आइए आज हम आपको इस क्लास में मेंसुरेशन में एक होता है बेलन, तो हम उसके बारे में आपको बेलन के बारे में देखिए जानकारी देते हैं। बेलन में दिया गया रहता है, त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है और कह रहा है इसका आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात की। तो देखिए बेलन के आकार की वस्तु को पहले हम पहचाने कैसे होती है। देखिए ये जो वस्तु होती है वो बेलनाकार होती है। ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, बेलनाकार कहेंगे। ये बेलन के आकार की है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिएगा कि ये इसका दिया कितना गया है, ये त्रिज्या दी गई 14, तो हम इसको क्या लिखते हैं 14 सेंटीमीटर। और ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बेलनाकार वस्तु हो गई। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए इसको हम इसमें आयतन कैसे निकालेंगे। तो बेलन के आयतन का देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि बेलन का, देखिए बेलन का आयतन कैसे निकाला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का देखिए सूत्र होता क्या है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए पाई का मान 22/7 रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता ही है, तो या तो होता है 3.14। तो देखिए पाई का मान हम रख दिए कितना, 22/7 रख दिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ आर दिया गया, आर इसका कितना दिया गया है, ये 14 दिया गया। स्क्वायर लगा है तो हम उसको 2 बार लिख देते हैं। और एच का मान देखिए कितना दिया है 7, तो हम 7 लिख देते हैं। ये 7 से 7 को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 22 और गुणे ये 14 और ये गुणे 14 हो जाएगा। तो इसको हम लिख दिए। अब इसके बाद देखिए इसका हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसके बाद अभी एक 14 बचा हुआ है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, ये जो है 14 का गुणा करेंगे, 14 का 8 से करेंगे, 14 8 112। अगर नहीं आता है सन में, देखिए ऐसे हम गुणा इसको कर लेते हैं। ये 8 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 14 से, 4 8 32 हो जाएगा, यानी कि 32 पूरा लिख देंगे। 4 3 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगी, 8 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 43 और 12 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, आयतन जो निकलता है वो किस में आता है, तो आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है। यहाँ पर सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर उसके बाद मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब में आ जाएगा। तो इसका आयतन इस प्रकार से। अब देखिए हम इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं। इसमें दिया गया दूसरा नंबर वक्रपृष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ का देखिए सूत्र होता क्या है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। तो देखिए ये 2 पाई आर एच में क्या करेंगे हम, 2 तो लिख देंगे ऐसे, लेकिन पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान देखिए दिया गया है 14 और एच का मान दिया गया है 7। तो ये 7 से 7 काट देंगे तो बचा हमारा कितना, 2 गुणे 22 गुणे हो जाएगा 14, तो 22 दूना 44 हो जाएगा ये, और गुणे उसको 14 से कर देंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो होगा कितना, ये 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 चौको 56 की 6 हो जाएगा 5, और 14 चौको 56 5 हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी कि 616 हो जाएगा सेंटीमीटर आएगा। और किस में हो जाएगा, स्क्वायर। 14 चौको 56 6, 14 चौको 56 6 5 11 61 हो जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए वक्रपृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हम यहाँ करते हैं, लिखेंगे चूँकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता क्या है, ये तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में होता है एच प्लस आर। तो 2 देखिए ऐसे लिख देते हैं, जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख देंगे। और पाई का मान देखिए कितना रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, तो हम 22/7 रख देते हैं। और उसके बाद आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान दिया गया है 14, और उसके बाद ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच का मान 7 प्लस क्या कर देंगे हम 14 का। इसको थोड़ा हम इधर से करके लिख देते हैं, ये 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और उसके बाद आर का मान 14 हो जाएगा, ब्रैकेट में 7 प्लस ये 14 हो जाएगा ऐसे। अब उसके बाद देखिए 7 से 14 ये कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो पूरा गुणा करके फिर 7 लिखा रहेगा नीचे। तो बचेगा 2 गुणे हो जाएगा 22 और गुणे हो जाएगा 2 और 17 4 इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 7 4 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं तो 2 दूनी 22 दूना 44 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा और गुणे ये 21 हो जाएगा। तो 44 दूना होता है 88 और गुणे कर देंगे हम यहाँ 21 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 21 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 88 और गुणे कर देंगे 21, 1 8 8 1 8 8 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 8 8 6 14 हो जाएगा, 7 1 8 ये 18 और उसके बाद 48 हो जाएगा।
यहाँ पर लिखेंगे 1848 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरह हम आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा जो है मेंसुरेशन में। देखिए एक चैप्टर ऐसे ही है, मतलब जो है एक टॉपिक है इसमें, क्या आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। एक शंकु का हो जाता है और एक गोलक हो जाता है। तो हम देखिए शंकु की सवाल जो होगी वो हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। इसमें मात्र जो है हम बेलन की सवाल को लेकर के आए हुए थे।